नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी बात जनता के साथ हमारा जो सीरियल चल रहा है उसमें आज हमने विकास जी को इनवाइट किया है। विकास जी के बारे में आपको बता दें कि विकास जी ने जितने भी लावारिस जो लोग होते हैं, जिन्हें किसी भी कारण से मानसिक रोगी हैं या घर से निकाल दिया जाता है, उन सबकी एक बेटा बन के सर उनकी हेल्प कर रहे हैं और है ना अपना आश्रम तैयार किया है। उस आश्रम में उन सबको रखकर उनकी एक सेवा, दवा, दारू, जो कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो उसके माँ बाप बच्चे जो सेवा करते हैं वो सारी सेवा विकास जी कर रहे हैं। तो आइए विकास जी सुनते हैं, उनकी बात को उनके मुंह से हम सुनते हैं। जी, आपका पूरा नाम? विकास गोस्वामी मेरा पूरा। आप कहाँ से हैं, किस सिटी से? मेरा बचपन पूरा पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ है वो ग्वालियर में ही बीता है, मगर मैं वैसे जौरा जिला मुरैनी में जौरा है, जौरा से आगे 15 किलोमीटर मेरा गांव है अरवदा। अरवदा। ओके जी। अच्छा, आप समाज सेवा के वर्ग के अलावा भी कुछ और काम करते हैं क्या? जी हाँ भाई, अपने दिनचर्या खर्चे और सबके लिए मैं पार्ट टाइम अकाउंटिंग भी करता हूँ, जहाँ से मेरी पॉकेट मनी टाइप कुछ ऐसा आ जाता है जिससे। अच्छा, क्या आप किसी संस्था के माध्यम से वर्क करते हैं या मतलब कैसे काम करते हैं? जी, जब आप किसी को रखते हैं, किसी की जिम्मेदारी लेते हैं, तो सरकार का नियम है कि आप एक संस्था रजिस्टर्ड कराइए, उसकी कार्यक्षमता होनी चाहिए, जिसमें 7 या 8 10 लोग होते हैं। आप उन सबके साथ मिलकर इस काम को कर सकते हैं। तो हाँ, हमारी संस्था है आदर फाउंडेशन और हमारे गृह का नाम है स्वर्ग सदन, जहाँ पर हम इन सब निराश्रित और लावारिस लोगों को आश्रय प्रदान करते हैं। ये ग्वालियर में ये संस्था है? ये सब ग्वालियर में। अच्छा, आपका आश्रम है, उसका एड्रेस? जी, क्या एड्रेस है उसका? जी, गुड़ागुड़ी का नाका, सरकारी मंडी, आश्रम स्वर्ग सदन, ग्वालियर। अच्छा, आपका जो संस्था है वो लगभग कितने समय से वर्क कर रही है? जी, वैसे हम 2015 से 7 साल से लगभग वर्क कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कॉलेज में ढूंढना, इनकी फर्स्ट एड देना, इनको उठा के हॉस्पिटलाइज कराना, वहाँ इनका इलाज करना। मगर हमने आश्रम पिछले 1.5 साल से ही ओपन किया है, पिछले 1.5-2 साल से, जहाँ पर हम इन लोगों को ले जाके रखते हैं। अच्छा, आपकी संस्था में कितने मेंबर्स हैं? मतलब आप कितने लोग मिलके एक साथ में ये काम करते हैं? जी, अकेला आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता, खासकर इतना बड़ा काम तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे साथ 10 लोगों की पूरी टीम है, डेडिकेटेड टीम है, जो मुझसे आगे बढ़कर कामों को करती है। फैजान जी हैं, पवन है, हमारी जूली दीदी हैं जो पूरा खाना देखती हैं, प्रमोद हैं, कुलदीप हैं, है ना, गोलू है जो हमारे पूरे आश्रम को एक तरह से, जो आप देखेंगे कल जाकर तो आप जो फील करेंगे वो सारा गोलू के कारण है। तो इस तरीके से हमारी पूरी टीम मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा कि मतलब आज की मतलब अभी आपकी मतलब कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपकी टीम एक है ना बुजुर्ग को रख रही है अपने साथ में या पाल रही है अपनी तरह? जी, अभी तक हम लगभग 150-200 लोगों को रेस्क्यू कर चुके होंगे, जिनमें से 75 आश्रम खुलने के बाद आए। उससे पहले भी कई सारे लोगों को घर पहुंचाया है, इलाज ठीक किया है, किन्हीं तमाम आश्रमों में उनको रखवाया है। मगर अभी हमारे आश्रम में 75 ऐसे लोग आए हैं और 75 में से 33 हमारे पास रह रहे हैं। 25-26 लोगों को हम उनके घर पहुंचा चुके हैं, है ना। कुछ को हम दूसरे आश्रमों में भेज चुके हैं। अच्छा, आपको ये सब करते में कई बार घर ने भी रोका होगा कि आप कहाँ फालतू काम में कर रहे हो, है ना? कई बार है ना फैमिली ने मतलब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तो उन सबको आपने कैसे मैनेज किया और वो लोग कैसा फील करते हैं जब आप ये सब? देखिए, अगर आपको कुछ करना है और ऐसा कुछ करना है जो समाज से थोड़ा सा अलग हो, इस पर विश्वास कम करता हो, मैंने समाज सेवा की जो फील्ड है जिसको मतलब, तो इस पर विश्वास नहीं किया जाता, इसको अच्छा नहीं माना जाता भविष्य के लिए, बड़े इस पर प्रश्न चिन्ह है। और भाई आपका परिवार है, परिवार तो ये चाहता है कि भाई हमारा बच्चा पढ़ा है, लिखा है, कुछ अच्छी जॉब करे, कुछ पैसा कमाए, बिजनेस करे, तमाम चीज़ें जो वो कर सकते हैं आपके लिए या आप वो समझते हैं आप कर सकते हो, तो उस तरफ आपको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ है, ऐसा समाज और हमारे माता पिता मानते हैं। मगर मेरा मानना कुछ और था कि नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं है, इस दुनिया में मानवता जैसी भी कोई चीज़ है, और आप वो कीजिए जो आपका मन करता है। मेरा मन हमेशा से लोगों की हेल्प करने के लिए, और खासकर जो वंचित तबका है, जिसका कोई नहीं है और सड़कों पर घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं बचपन से ही रेलवे स्टेशनों पर, मंदिरों के बाहर देखते आ रहे, तो लगा कि नहीं, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरा इस तरफ रुझान था, मैंने ये सब चालू किया। ऑब्वियसली परिवार में रुका, अगर मेरी जिद थी और मुझे करना था, तो उन्होंने थोड़ा बहुत मेरे को प्रेशर बनाया। जब उनको लगा कि नहीं ये करेगा, ये मानेगा नहीं, तो उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे साथ दे दिया। उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो आज तो आपको वो प्राउड फील करते होंगे?
नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि वो मेरे ऊपर प्राउड फील करें, क्योंकि मैं और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूँ जो समाज के ऊपर है, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे ऊपर प्राउड फील करें, क्योंकि जैसे ही वो प्राउड फील करने लगे तो मुझे हो सकता है कि मेरे अंदर घमंड आ जाए, सब आ जाए, वो मुझे वैसे ही ट्रीट करें जैसे अपने बच्चे को करते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, समाज सेवा करने में कई बार कई छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कई बार हम हॉस्पिटल में बैठे और कोई ऐसा फोन आ गया, हमें जाना पड़ गया, या कई बार हम घर का राशन लेने निकले और हमारे पास फोन आ गया, हमें जाना पड़ा। तो समाज सेवा कई सारी परेशानियों का सामना आपको कई बार करने को मिला होगा, तो बताइए किन किन परेशानियों का आपको सामना करने को मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो एक ही चीज़ आती है कि जब आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड होते हैं, पागल टाइप होते हैं, तो बाकी कुछ रह नहीं जाता है ना। ऑब्वियसली ये बात सही है कि आप भाई घर पे बोल रहे हैं कि चलो आज अपन 4 बजे यहाँ चलेंगे, मैं आपको ले चलूँगा, मम्मी से बोल रहे हैं, पापा से बोल रहे हैं, छोटे भाई लोगों से बोल रहे हैं, बच्चों से बोल रहे हैं, ठीक है, और मालूम चला कि 3:30 बजे कॉल आ गया कि भाई फलानी जगह पर कोई आदमी डला हुआ है, आप गए और उसको रात 10 बज गए, अब परिवार आपसे फ़ोन करके कह रहा है, माता जी फ़ोन कर रही है क्योंकि तू बोल के चला गया था और ये क्या है। तो ये सब दिक्कतें आपके साथ होती हैं, आप उस जगह पर बड़ी गिल्टी फील करते हैं कि यार हम मतलब किन्हीं औरों के लिए लगे हुए हैं, अपने माँ बाप को समय नहीं दे पा रहे हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। पर बहुत खुशी मिलती है जब अगले दिन वो आदमी ठीक होता है, वो खाना खा रहा होता है, उसकी आपने जान बचा ली है, तो ये लगता है कि चलो ठीक है, माता जी को परेशानी हुई, माता जी को हम समझा लेंगे, इसके जीवन महत्वपूर्ण था। ये अपने परिवार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना आप अपने परिवार के लिए फील कर रहे हैं, तो आपने एक जान बचा ली, जब माता जी को लेके जाते हैं। तो ये सब परेशानियाँ हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत चाहने के बाद भी इलाज नहीं मिलता, बहुत चाहने के बाद भी इस आदमी का परिवार नहीं मिलता, तो भी हमें बड़ी परेशानी फील होती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत चाहने के बाद भी हम वो नहीं कर पाते जो उसके लिए कर रहे हैं। तो ये सब परेशानियां हैं, काम की अपनी अपनी परेशानियां हैं, पर ईश्वर का और समाज का हमें बहुत सहयोग है, डॉक्टर्स का सहयोग है, पूरा ग्वालियर ही हमारे लिए एक तरह से टीम है और हमारा सपोर्टर है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं है। अब परिवार भी समझता है इस बात को, तो अगर हमने बोल दिया कि साहब हम नहीं जा पाएंगे और ऐसी ऐसी है, तो वो भी बोलते हैं कि नहीं नहीं हम मैनेज करेंगे, आप अपना काम कीजिए। सही बात। अच्छा, हर एक काम के लिए पैसा खर्च होता है। जैसे हम किसी को लेने गए तो सर्वप्रथम तो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, पेट्रोल पे भी पैसा लगता है। जब हम मेडिकल गए तो हो सकता है कि एकदम से मेडिकल की जो व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था एकदम फ्री नहीं हो पाए, कई बार वो पैसे से दवाइयाँ भी खरीदनी पड़ती होंगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इन सब के लिए क्या आपको सरकार भी सपोर्ट करती है? सारा की सारा आपका इंडिविजुअल आपका रहता है, आपकी टीम मिलकर करती है, किस टाइप से? जी देखिए, सरकार की तरफ से तो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता। अभी नगर निगम की तरफ से एक जरूर हमको मिल गया है, तो ये इसके लिए हम नगर निगम को बहुत बहुत आभारी हैं मार्केट साहब के। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप कुछ अच्छा करने निकलते हैं और जब उसको कराना होता है तो वो एक कहावत है कि कुछ करने के लिए पूरी कायनात उसको करवाने में आपके साथ लग जाती है। हमारे साथ सेम कंडीशन ये है। हमें दवाई भी खरीदने पड़ी है तो उसके लिए भी हमारे पास समाज ने हमको पैसा दिया, उनके खाने पीने की सबकी हमने व्यवस्था की, तो समाज उसकी पूरी व्यवस्था करता है। तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है। हाँ, जितनी हमको जरूरत है उतनी व्यवस्था हो जाती है और ईश्वर की कृपा से, समाज की कृपा से वो सारा काम धीरे धीरे बढ़ता चल रहा है और धीरे धीरे होता चल रहा है। कुछ परेशानी आती है, व्यवस्था होती है और लग जाता है उसी में, चलता है। अच्छा, समाज सेवा करते समय कभी कोई ऐसा वाक्य है जो आपको याद रहा हो, कभी कोई ऐसा समय आपको लगा हो कि जिस आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं? ये बिल्कुल वाजिब सवाल है कि जब आप कुछ ऐसा करते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि हम सामान्य आदमी भी हैं, भाई सेवा नहीं कर रहे हैं, तब भी हम सड़क पर कुछ ऐसा देखते हैं तो आंसू तो आ ही जाते हैं कि यार कुछ ऐसा हो जाए। तो हम तो इस काम में घुसे पड़े हैं, तो ऐसा होता है। हम अगर अपना भूतकाल याद करें तो हम हॉस्पिटल लेकर जाते थे, तो पहले के डॉक्टर हम ये समझते थे कि देखो यार ये आ गए, फोटो खींच लिए होंगे, वीडियो बना ली होंगी, लोगों को बांट देंगे, अपना कुछ भी उल्लू सीधा करेंगे और इसको हमारे ऊपर छोड़ के चले जाएंगे। अभी तो ये सब चीज़ें होती थी, बहुत गलतफहमियाँ रहती थी, हमें डॉक्टर गाली भी दे देते थे, मारपीट भी हमारे साथ हुई, भगा देते थे, तमाम ऐसी चीज़ें होती, पर हमने उनका विश्वास जीता और आज हम प्रसन्न हैं कि भाई हम एक मुकाम हासिल कर पाए। देखिए, एक बार क्या हुआ कि हमको एक रेखा नाम की महिला जीएच के अंदर मिली, जो कि 2013 से मिसिंग थी, 2018 में हमको मिली। ग्वालियर से मिसिंग थी, कोटेश्वर मंदिर के पास चंदन नगर है, वहाँ से। उसकी छोटी बेटी जो थी वो 9 साल की थी, बड़ी बेटी जो थी वो 12 साल की थी, बड़ा बेटा जो था वो 18 साल का था। आप ये देखिए कि छोटी बेटी को अपनी माँ की याद नहीं थी। जब हमने उनको लेकर आए, रखा, फिर परिवार मालूम चला,
तो उनके परिवार को ये विश्वास था कि अब हमारी माँ या हमारी पत्नी या हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि 5 साल मिसिंग थी जी जी। तो अब इस दुनिया में नहीं है या वो हमें कभी नहीं मिलेगी। जब वो लोग आए तो वो अवाक रह गए कि यार मतलब ये क्या है, मतलब एक तरह से विश्वास, और उन बच्चों को विश्वास नहीं था कि ये हमारी माँ है। वो फूट फूट के रोए जा रहे थे और बड़ी अजीब सी स्थिति उस जगह पर थी। तो वो हम हमारे लिए और हमारे पूरे मेंबर्स के लिए एक बहुत भावुक कर देने वाला पल था, और हमें लग रहा था कि हमने पता नहीं जिंदगी में क्या कमा लिया। मतलब कोई 1 करोड़ पैसे 2 करोड़ पैसे भी हमको देता तो हम कहते कि नहीं, इससे ज़्यादा खुशी का पल कोई नहीं है। हम उन बच्चों के लिए दोबारा से ज़िंदगी वापस ले आए, तो ये सोचे बैठे थे कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, माँ है भाई। तो ये सब उस परिवार के लिए हम ज़िंदगी वापस ले आए जिसने अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य खो दिया था। तो वो बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था, और ऐसे पल दोबारा से हमारी ज़िंदगी में कई और आए। मतलब हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदा का कि हमें इस काम के रूप में हमें प्रेरित किया उसने। अच्छा, आपको इन सब काम की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा हमारे समाज के अंदर ही है। हमारे साथ रोज ऐसी घटनाएं घटती हैं जहाँ से हम प्रेरणा लेते हैं कि नहीं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। मदर टेरेसा इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है। उन जैसा कोई नहीं हो सकता, हम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, है ना। भरतपुर में भैया भरतनाथ जी हैं, वो अपना घर आश्रम चलाते हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, हर धर्म के अंदर मूल अवधारणा यही है, सेवा, यही ईश्वर है। तो प्रेरणा है हमारा जीवन, हमारा सिद्धांत, सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म, आप किसी भी धर्म में जाएँ तो ये सब प्रेरणा है। बस हमें लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, अच्छी बात है। तो ये सब प्रेरणा के रूप में हमारे साथ आए, हमने उनसे प्रेरणा लेकर इस काम को चाहिए। अच्छा, आप ये सब कैसे करते हैं? मतलब पहले कॉल आता है या किस टाइप से होता है, पूरा बताइए। जी नहीं, हमने ये हमारी जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम लोग जब अपने दिनचर्या के लिए निकलते हैं, अमूमन तो हमारी निगाह रहती है सड़कों पर, आसपास मंदिरों के, ये तो कहाँ ऐसे कोई लोग मिल जाए जिसकी हम मदद करें, तो हम ये करते हैं। दूसरा, अब सबको मालूम है कि हम ये काम करते हैं, तो हमारे पास दुनिया भर के कॉल भी आते हैं कि यहाँ पर एक आदमी पड़ा हुआ है, उसको देखिए क्या मदद कर सकते हैं। जीएच में किसी को कोई एडमिट करके चला गया, कोई स्टेशन पर छोड़ के चला गया, मेंटल हॉस्पिटल के बाहर कई परिवार छोड़ के चले जाते हैं। बस उन सबको हम जाके ट्रेस करते हैं, कोशिश करते हैं उनकी क्या मदद कर सकते हैं। भविष्य में आपकी संस्था पे कुछ प्लान बताइए। बिल्कुल प्लान है। हम ये चाहते हैं कि ग्वालियर शहर में एक भी व्यक्ति सड़क पर ना रहे, उसको आश्रय मिले, उसको घर मिले, उसको अच्छा भोजन मिले, उसको अपनापन मिले। आप सब नए एक जगह पर आके प्रेम दे सके, अपनापन फील करा सके। ये हमारा प्लान है। हमारा आश्रम बढ़ाने का प्लान है, इसको और बड़ा करना है। जितना भी लोग लावारिस हो बेघर हैं उनको हम आश्रम दे सकें। अच्छा, कोई ऐसा बंदा है या मतलब शहर में कोई ऐसा व्यक्ति है, आज उसके माँ बाप उसके पास नहीं है और वो अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता है, लेकिन माँ बाप उसके पास नहीं है, तो क्या वो आपके उसमें जुड़कर और सप्ताह में एक दिन या महीने में एक दिन जाकर और ना बुजुर्गों की सेवा करके, क्या वो अगर पुण्य लाभ लेना चाहता है तो क्या उसके लिए क्या आपने कुछ व्यवस्था कर? जी देखिए, पुण्य लाभ कोई भी आके ले सकता है। सभी के लिए आश्रम के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं, क्योंकि वह सेवा का काम है। जिसके अंदर सेवा होगा वो आई और आ रहे हैं, कर रहे हैं, है ना। ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसके माँ बाप ना हो और वो हमसे आके स्पेशली जुड़ा हो, मगर माँ बाप हैं, है ना, एक्सपायर हो गए हैं या कुछ और कारणों से दूर रह रहे हैं, ऐसे कई लोग आते हैं और हमारे यहाँ सेवा प्रदान करते हैं, है ना। उनको अच्छा फील कराते हैं, उनके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं। तो ऑब्वियसली अब वो सब लोग अच्छा फील कर रहे हैं और लोग भी उनसे जुड़कर ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, समाज के यूथ से आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं समाज से यूथ से कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले आप सब दुनिया को छोड़ दीजिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, उनको संतुष्ट फील कराइए। वो आपकी एक्टिविटी से, आपके विश्वास से, आपके क्रियाकलापों से फील करें कि भाई हमारा बेटा कुछ कर रहा है और वो हमारे लिए एक नाजीर बनेगा, तो मज़ा है। उसके बाद फिर आप निकलिए और आप करिए समाज के लिए। आपको कोई ना कोई एक ऐसा चित्र चुनना होगा जहाँ आप समाज को कुछ रिटर्न करें, क्योंकि जो भी आपके पास है आज, वो समाज का दिया हुआ है, अपने माँ बाप का दिया हुआ है। तो आप निकलिए और कुछ ना कुछ कीजिए। लोग पर्यावरण के लिए कर रहे हैं, लोग पशुओं के लिए कर रहे हैं, लोग शिक्षा के लिए कर रहे हैं, है ना, जैसे हम वंचितों के लिए कर रहे हैं। प्लीज़ आप भी अपना एक क्षेत्र सुनिए और उनके लिए कीजिए, बहुत जरूरी है आपका करना। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप देश की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये अपील करना चाहूँगा कि नीरज जैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो युवा है, जो कुछ कर रहा है, उसको अपने चैनल के माध्यम से समाज को तक पहुँचा रहे हैं। समाज उससे प्रेरणा लेके कुछ ना कुछ आगे करेगा, यूथ मोटिवेट होगा, लोग भी उसमें हेल्प के लिए आगे आएंगे, प्रेरित होगा, है ना। और मैं यूथ से चाहता हूँ, समाज से चाहता हूँ
कि आप अपने दायित्वों का बिल्कुल मत छोड़िए। अगर हमारे पास कुछ भी है जिसको हम समाज को वापस कर सकते हैं, बिल्कुल उसको वापस कीजिए, क्योंकि समाज हम सबके प्रयासों से ही बहुत अच्छा, बहुत बेहतर और हम जिस समाज की परिकल्पना करते हैं वो हमारे इन्हीं प्रयासों से होगी। तो आपने देखा विकास जी जैसे उनके पास में 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल लोगों को अपने माँ बाप की तरह प्यार करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे समाज की तरफ से, कि ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह पाल रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो अपने माँ बाप को भी छोड़कर चले जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है, आज समाज को ज़रूरत है विकास जी जैसे लोगों की। मैं एक बार विकास जी के लिए ताली देना चाहूँगा और बस जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप विकास जी से सीख लें, बहुत कुछ सीखें। भाई हम कह रहे हैं कि आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने माँ बाप की तो आप है ना बात सुनिए, आप उनकी तो आप पूरी तरह से सेवा कीजिए। बस मैं आप आज की बात यही समाप्त करता हूँ और विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद।